यजीद के इस्लाम अपनाने के सिर्फ 3 महीने बाद उनकी तलवार अभी शांत भी नहीं हुई थी कि युद्ध के नगाड़ों ने उन्हें पुकारा एक बार फिर युद्ध के मैदान में। लेकिन इस बार मुसलमानों की कतारों के बीच अल्लाह के रसूल द्वारा पैगाम भेजने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विभिन्न पड़ोसी देशों और क्षेत्रों में दूत भेजने के बाद अल हारिस बिन उमैर की शहादत की अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली खबर मिली, जो केवल एक शांति प्रिय दूत थे, कोई सशस्त्र योद्धा नहीं, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बसरा के अमीर के पास भेजा था, जो उस ऐतिहासिक समय में गस्सानी साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। और वे मुख्य रूप से ईसाई अरब कबीले ही थे जो दक्षिणी शाम में बस गए थे और रोमियों के साथ गठबंधन में थे। लेकिन शांति के उस संदेश का उत्तर एक अप्रत्याशित और हिंसक घटना से मिला। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शाम के मुल्क की ओर। क्या तुम वाकई में मोहम्मद के दूत हो? हाँ, मैं वास्तव में अल्लाह के रसूल का ही दूत हूँ। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया है और तुम क्या कर रहे हो? यह सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की स्पष्ट घोषणा थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर क्रोधित हुए और अपने राजदूत की हत्या का जवाब देने के लिए 3000 योद्धाओं की एक सेना तैयार की। उन्हें आदेश दिया कि तुरंत शाम की भूमि की ओर कूच करें, अपने राजदूत के हत्यारे को खोजें और उसका बदला लें, और जैद बिन हारिसा को उनका सेनापति नियुक्त किया। अगर जैद शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब, और अगर जाफर शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा। अल्लाह उन सभी से प्रसन्न हो। जहाँ तक हमारे नायक खालिद की बात है, वे मुसलमानों की कतारों में एक साधारण सैनिक थे, जबकि वे अपनी पिछली सभी लड़ाइयों में सेनापति रहे थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें एक महान हिकमत थी। मुसलमानों की विशाल सेना बहादुरी के साथ उत्तर दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि अंततः वे शाम की सीमा के करीब स्थित माआन नामक स्थान पर अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ पहुँच गए। हम करीब आ गए हैं, हम शाम की दहलीज पर हैं। ये कौन सी फौज है? पता नहीं। चलो चलकर अपने सेनापति को बताते हैं। मेरे आका, एक बहुत बड़ी सेना धूल उठाती हुई सीधे हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है और ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं। लानत है, वे इतनी तेजी से यहाँ पहुँच भी गए। यह जरूर मोहम्मद का ही लश्कर होगा। हमें बिना समय गंवाए फौरन लौटना चाहिए। मेरे हुजूर, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि दुश्मन की फौज अब हमारे बिल्कुल करीब आ पहुंची है और हम मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं। मोहम्मद ने दूत का बदला लेने फौज भेजी है। वे अपनी तबाही के लिए आए हैं। हेराक्लियस को फौरन यह पैगाम भिजवाओ ताकि वह हमें सैनिक और हथियार दे सके। रोम के महान सम्राट हेराक्लियस ने इसे मामूली बदला नहीं समझा, बल्कि अपनी सरहदों के लिए खतरा माना और गस्सानियों को मदद भेजने का हुक्म दिया। और इस प्रकार मुसलमान अब केवल गसानियों का ही सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक विशाल अरब रोमी गठबंधन की चुनौतियों के सामने खड़ी लिए थे। उनकी संख्या 1 लाख योद्धाओं तक पहुंच गई थी। सामने खड़े दुश्मनों की तादाद वास्तव में बहुत विशाल है। ऐ मेरे बहादुर मुसलमान भाइयों, हमें इस बड़ी चुनौती का मिलकर सामना करना ही होगा। दोनों अपनी फौज और गसानों के साथ निकले हैं। ऐसी अनगिनत संख्या हमने पहले कभी नहीं देखी। आइए अल्लाह के रसूल को खबर दें, या तो वे मदद भेजेंगे या हमें अल्लाह की राह में बढ़ने का हुक्म देंगे। मेरी अजीज कौम के लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि खुदा की कसम आज हमारे सामने जो मंजर है वो कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ये हमारे ईमान और बहादुरी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय है। जिस महान उद्देश्य के लिए तुम घर से निकले हो, वह अल्लाह की राह में सर्वोच्च शहादत है। हम अपनी दुश्मन सेना से केवल अपनी संख्या, शक्ति या भारी तादाद के बल पर नहीं लड़ते हैं, बल्कि हम तो सिर्फ इस मुकद्दस दीन की वजह से मैदान जंग में लड़ते हैं। अल्लाह ने हमें जिस दीन की नेमत से नवाजा है, उसके लिए साहस से आगे बढ़ो, क्योंकि यह 2 भलाइयों में से एक है। अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अल्लाह की जीत मिलेगी या फिर शहादत। वल्लाह इब्न रवाहा सच थे, ऐ वीरों, या जीत या फिर शहादत। और इस तरह बहादुर मुसलमानों की पूरी फौज निर्णायक मोता के मैदान की ओर तेजी से बढ़ी। दोनों बड़ी सेनाओं ने मोता गांव के पूर्वी इलाके में अपना पड़ाव डाला।
जहां लगभग कुल 3000 जांबाज आदमी थे। विशाल रोमी सेना और गसान कबीलों के इस मुकाबले में हे मेरे अल्लाह, जरा देखो कि वे संख्या में कितने ज्यादा हैं। डटे रहो जवानों, क्या बद्र का दिन भूल गए? हमें कभी तादाद की वजह से जीत नहीं मिली। अल्लाहू अकबर जवानों। अल्लाहू अकबर। और जैसे ही युद्ध के पहले दिन की भोर की किरणें आसमान में दिखाई दी, रण क्षेत्र में एक नई हलचल और गहरी शांति के बीच भारी तनाव महसूस होने लगा। रोमन और गस्सानी मुसलमानों के अचानक हमले से दंग रह गई। अल्लाहू अकबर।